चरणों में बार बार साष्टांग हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम। समस्त सभ्य श्रोता समाज सभी को सादर जय सिया राम। आज कष्टम दिवस कष्टम सत्र की कथा में हम आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान श्री सुभाष सिंह जी इस कथा के 6वें सत्र में उपस्थिति दे रहे हैं। हम आप लोग आने वाले 5 दिनों से कथा का श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तब तो ठीक है। यहाँ से सुने, यहाँ से हटने के बाद वह भूल गया। यहाँ आप जो सुनिए घर पे जाकर के एकाग्रचित्त होकर के उस पर विचार करिए। श्री रामचरितमानस की जो यह कथा है, इस कथा कि अगर किसी एक भी पात्र के चरित्र को व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री राम कथा यह जीना सिखाती है और श्री कृष्ण कथा यह मरना सिखाती है। मरना अर्थात प्रभु का भजन करके मोक्ष की प्राप्ति बताती है। लेकिन यह श्री राम कथा को अपने जीवन में उतार करके अगर जिया जाए तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में चाहे चाहे कीर्ति यश वैभव हर जगह विजय प्राप्त कर ले, लेकिन वह सब फीका है। कब? जब तक उसमें भक्ति रूपी राम न पड़े। जिस प्रकार से आप 56 प्रकार के व्यंजन को तैयार कर लीजिए, जब तक उसमें राम रस नहीं पड़ता है तब तक वह स्वादिष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह जीवन है, आप कितने भी सुख प्राप्त कर ले, कितने भी कीर्तिवान क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रयास करें कि जीवन में भक्ति विशेष हो, तभी जीवन जीने में आनंद आएगा। एक लाइन है, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल जाएगा तो केवल पछताना ही रह जाएगा। यह अवसर बार बार नहीं आने वाला है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो। यह अवसर नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो। जीवन में धर्म को विशेष बनाइए। विशेषता अगर जीवन में कुछ हो तो भक्ति हो प्रभु की। भक्ति विशेष जो जीवन होता है वह जीवन सदैव सुखमय होता है। आप पूरी जिंदगी कमाने में लगे रहेंगे, एक समय वो आता है व्यक्ति चाह करके भी
उस चीज को स्पर्श तक नहीं कर सकता है, उसका सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। जिंदगी भर अर्जन किए हो धन दौलत रुपया पैसा, लेकिन कुछ साथ नहीं देता है। जब गाल का तमाचा लगता है तो ना कोई दवा ना कोई दुआ, एक भी रुपये उसमें हर्ज नहीं होता है। जिस समय जितने बजे जो टाइम है उतने बजे उस समय पर सबको जाना है। जीवन छोटा है। निवेदन है आप सभी से, एक कथा सुनाओ। लोमस जी महाराज की आयु उनकी इतनी है कि उनके शरीर में जितने रोम है, जब एक रोम झड़ता है तो एक ब्रह्मा जी बदलते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है। जब हमारा चारों युग एक 1000 बार व्यतीत हो जाता है तो एक कल्प होता है, और उसी एक कल्प का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और वही एक कल्प का रात्रि भी होती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष आयु है। लोमस जी महाराज के शरीर का एक रोम टूटता है तो उनका एक दिन मानव प्रतीत होता है। कागभूषणी जी अपने उस समय की कथा को सुना रहे हैं जब वो बाल्यावस्था में थे। घूमते घूमते कथा श्रवण करते हुए लोमस जी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने देखा कि बट वृक्ष के नीचे लोमस जी महाराज बैठे हुए हैं, और ऊपर सूर्य नारायण अपने क्लिष्ट तीक्ष्ण किरणों को बरसा रहे हैं ऊपर से, और वे एक दुर्वा की गठरी को लेकर ऐसे सिर पे रखे हुए हैं और राम 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 कर रहे हैं। कागभूषणी जी पहुंचे हैं, देखे हैं, वंदन प्रणाम किए हैं, प्रश्न किए, प्रभु आप ऊपर घास की गठरी क्यों रखी है? कहे भैया छोटा सा उम्र है, छोटी सी जिंदगी है, व्यतीत हो जाए किसी तरह कट जाएगी। अब इसके लिए क्या घर मकान बनवाना, क्या गृहस्थी के चक्कर में पड़ना, ऐसे ही दिन व्यतीत हो जाता है, प्रभु का भजन होता रहता है। जबकि लोमस की आयु ब्रह्मा जी से भी अधिक आयु है उनकी। तो यह जीवन छोटा है। इसका कहने का अभिप्राय इतना ही था कि वे तो इतने लंबे आयु में होकर के भी इस प्रकार से रचना बनाए हैं, तो हम आप लोगों की तो बहुत छोटी आयु है। एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक क्षण सरक रहा है यह संसार। प्रभु का भजन करिए, साथ में जो जाना है यही जाना है। कल हम आप लोगों ने प्रभु के वन चरित्र का स्मरण किया, सबरी जी से भेंट किए हैं। प्रभु उनके द्वारा बताए जाने पर
सरोवर की ओर प्रस्थान किए हैं। शिव जी मां पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं पुनीत सरोवर धीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सबरी जी से भेंट करके आगे प्रस्थान किए हैं पंपा सरोवर के लिए। गोस्वामी जी पंपा सरोवर का वर्णन कर रहे हैं।